बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त भी एक इंतहाई अहम केस की समाअत हो रही है। वो समाअत है, वो केस है फैज़ाबाद धरना केस। 4 साल पहले जो मौजूद चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जस्टिस होते हुए 4 साल पहले जब वो ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये फ़ैसला सादिर किया था। ये उस वक्त किया था, हमारे नाज़रीन को याद हो कि जब फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था और उस धरने में कुछ जो बैरूनी थे हल्के, उनकी मुआवनत, उनकी एआनत और उनकी ताउन और उनकी मदद जो है वो शामिल हुई थी, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह फ़ैसला सादिर किया था कि जो हमारे इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि इवन फ़ौज का उन्होंने कहा था कि उसका ये काम नहीं है कि वो इस किस्म के धरनों में इन्वॉल्व हो या इस किस्म की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे। ये फ़ैसला जब सादिर हो गया था तो इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। और न सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बल्कि इसके ऊपर वफाकी हुकूमत, मतलब ये कि वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के थ्रू ये नज़रसानी की इल्तिजा की थी। इसके अलावा इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें शेख रशीद अहमद, इसके अलावा इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इसमें पैमरा, ये तमाम के तमाम जो थे, इन सब ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी थी और ये उसी वक्त दायर की थी, यानी 1 महीने के अंदर। नज़रसानी का ये होता है कि 30 दिन का टाइम होता है फ़ैसला देने के बाद। अब 30 दिन के अंदर अंदर आपको नज़रसानी दायर करनी होती है। तो ये ये जो फ़ैसला था ये 2019 में सादिर हुआ था, यानी आज से 4 साल पहले। उसी वक्त की ये नज़रसानी दरख्वास्तें हैं, 4 साल से ज़ेर इल्तवा थीं। अब जब काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के मनसब पर फाइज़ हुए तो उन्होंने ये दरख्वास्तें जो हैं वो फ़िक्स कर लीं। आज इनकी समाअत हुई, पहली समाअत थी और पहली ही समाअत में नज़र ये आ रहा है कि तमाम की तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो वापस ले ली जाएंगी, इसलिए कि वफाकी हुकूमत ने यह कह दिया है कि वो अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि वो अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, पैमरा ने कह दिया है कि वो अपनी नज़रसानी जो है दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर नज़रसानी हो। तो आज इस वक्त ये केस है जिस पर चीफ़ जस्टिस ने ये कहा है कि जो भी अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है वो तहरीरी तौर पर हमें बताए, हम उसके ऊपर फ़ैसला कर देंगे। लेकिन साथ ही चीफ़ जस्टिस ने फिर ये भी कहा है कि नज़रसानी तो वापस हो जाएगी, लेकिन जो हमने फ़ैसला दिया है 2019 में, उस फ़ैसले का क्या होगा, उस पर अमल दरामद को कौन मुमकिन बनाएगा। जो उसके मंदरजात हैं जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स में रहेंगे और अपने अपने जो दायरा कार है सिर्फ उसके अंदर रहकर काम करेंगे और किसी सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, तो वो उस फैसले का भी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर यह बात की कि माफ़ कीजिएगा, उस फैसले पर उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला है वो तो मौजूद रहेगा, उस पर अमल दरामद का क्या होगा, सिर्फ नज़रसानी वापस लेने वाली बात नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल पहले ऐसा क्या था कि तमाम के तमाम इदारे और फरीक जो इस केस के थे, उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्तें की कि जी आपका फ़ैसला गलत है, इसके ऊपर नज़रसानी करें। और आज 4 साल बाद जब चीफ़ जस्टिस जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो हैं अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, तो अब वो उन्हीं के फ़ैसले को वो ये कह रहे हैं कि जी आपका फ़ैसला, हम नज़रसानी वापस ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जी आपका फ़ैसला ठीक है। तो 4 साल में ज़ाहिर है कि बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, जज वही हैं, जजमेंट वही है, ऑर्डर वही है, कोर्ट वही है, जो फ़रीक़ैन हैं वो वही हैं, लेकिन हालात बदल चुके हैं। इसी वजह से जो फ़रीक उस वक्त कह रहे थे कि जी ये फ़ैसला गलत है, आज वो कह रहे हैं कि ये फ़ैसला सही है। हालांकि फ़ाइज़ ईसा उस वक्त भी थे और आज भी फ़ाइज़ ईसा हैं। उस वक्त वो चीफ़ जस्टिस नहीं थे, आज वो चीफ़ जस्टिस हैं। तो ये देखा जाए तो हम कहते हैं ना कि वो हालात के साथ जो है वो हालात के साथ जो है वो बदलना चाहिए, पैंतरा भी बदलना चाहिए और अपने आप को ढालना चाहिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जी जैसे हालात हों, जैसी हवा का रुख हो, उसी तरफ ही जाना चाहिए। तो ये जितने रियासती इदारे और जितने ये एप्लीकेंट्स थे जो कि नज़रसानी चाह रहे थे फैज़ाबाद धरना केस में, उन्होंने इसमें अब ये जान लिया है कि जी बेहतर यह है कि अपनी नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लें और काजी फ़ाइज़ ईसा के उस फ़ैसले को जो कि 4 साल पहले आया था उसको दुरुस्त मान लें।
जहाँ तक अमल दरामद की बात है तो ये ज़ाहिर है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे, वो फ़ैसला मौजूद रहेगा और उस फ़ैसले पर अमल होता है या नहीं होता ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब भी देखेंगे और जो अमल दरामद जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिनके ज़िम्मे है, उनको भी ये ऑर्डर जो है वो देखना पड़ेगा, उनका तर्ज़ अमल भी वाज़ेह हो जाएगा। इस हवाले से एक कादी फ़ाइज़ ईसा ने आज जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने ये बात भी की कि इसमें जो एक अहम फ़रीक था, यानी जो धरना देने वाले थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो जो थे उन्होंने इस पे नज़रसानी दरख्वास्त दायर नहीं की थी और जो इसके सरबराह थे जो कि अब फौत भी हो चुके हैं, तो उस वक्त उन्होंने नज़रसानी दायर नहीं की थी। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना है कि शायद वो उस फ़ैसले से मुतमईन थे, यानी जो मेन फ़रीक था उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं था। तो जो दूसरे फ़रीक थे उनकी जानिब से इस फ़ैसले पर जो है वो यानी कि नज़रसानी का कहा गया था, जो कि अब वो दरख्वास्तें भी उन्होंने वापस ले रही हैं। तो ये केस बज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा लेकिन फ़ैसला मौजूद रहेगा और ये फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला है, ये इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जी वो हमारे फ़ैसले का क्या होगा, नज़रसानी तो वापस हो जाएगी। तो उस फ़ैसले पर यह है कि इसके दूररस नताइज मुरतब होंगे। जो भी कोई भी फ़ैसला जो मौजूद होता है वो उस वक्त तक मौजूद ही रहता है जब तक कि उस पर मनोअन लेटर एंड स्पिरिट में अमल नहीं हो जाता। तो सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उस फ़ैसले पर किस अंदाज़ में अमल करते हैं और क्या उसकी रूह फ़ैसले की रूह के मुताबिक अमल होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।